ओम शांति। विश्व नाटक जो जगदीश भाई जी ने लिखी है, उस पर हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये विश्व नाटक में जीवन कैसे आया। इस संयोग से जीवन बना, ये तो असंभव है। संयोग से भाई बाई चांस ऐसे अपने आप बन गया, ये तो असंभव है। विज्ञान भी मान गया है, विज्ञान ने भी मान लिया कि ऐसे अचानक जीवन नहीं बन सकता। प्रोटीन नहीं, जीवन का पूरा ढांचा ही संयोग से असंभव है, क्योंकि इस शरीर का एक घटक, एक तत्व है प्रोटीन। वो प्रोटीन ही नहीं बन सकता अपने आप। जब अपने आप प्रोटीन नहीं बन सकता, ये संयोग से पूरा का पूरा ढांचा भी नहीं बन सकता, असंभव है। संयोगवश रचना असंभव। ऐसे कोई संयोग बन गया कि सारे तत्व मिल गए और शरीर खड़ा हो गया, नहीं हो सकता, असंभव है। विज्ञान भी यही कहता है। पहला पॉइंट है, क्या जीवन एक दुर्घटना है? एक्सीडेंटल बन गया है क्या? भाई ऐसे अचानक हो जाता है एक्सीडेंट, दुर्घटना तो अचानक ही होती है ना। तो क्या ये जीवन ऐसे अचानक ही बन गया? दुनिया में दो बड़े मत है, दुनिया के अंदर दो विचार हैं। एक तो वैज्ञानिक हैं जो कहते हैं जीवन संयोग से बन गया, अपने आप चीजें मिली और कोई नई चीज, नई दुनिया बन गई। दूसरी बात है, ईश्वर ने जीवन बनाया। जितने ये धर्म है, जितने मत पंथ हैं, वो ये कहते हैं कि ईश्वर ने जीवन बनाया। लेकिन जब हम विज्ञान की गहराई में उतरते हैं तो ना डार्विन बचते हैं, ना ब्लाइंड चांस या अंधविश्वास बचता। सत्य कहीं और है, और यह सत्य अत्यंत गहरा है। सत्य कहीं और है और यह सत्य अत्यंत गहरा है। नंबर 2 है, प्रोटीन ही पर्याप्त नहीं, मतलब प्रोटीन ही नहीं बन सकता, जीवन उससे तो बहुत आगे की बात है। बहुत आंखें, दिमाग, कई चीजें इसमें शरीर में, सोचने की शक्ति, समझने की, बोलने की, पहचान की, बहुत कुछ। अब तक वैज्ञानिक सिर्फ प्रोटीन के संयोग से बनने की असंभवता साबित कर रहे थे कि आखिर पहले पहले प्रोटीन कैसे बना। प्रोटीन के संयोग से बनने की असंभवता। अब तक वैज्ञानिक सिर्फ प्रोटीन के
प्रोटीन के संयोग से बनने की असंभवता साबित करते रहे हैं, लेकिन प्रोटीन तो जीवन की शुरुआत भी नहीं है। जीवन के लिए प्रोटीन तो जीवन की शुरुआत भी नहीं है। जीवन के लिए चाहिए हजारों प्रकार के प्रोटीन, एक प्रकार दो प्रकार के, फिर डीएनए आरएनए, एंजाइम्स, कोशिका झिल्ली, हर चीज चाहिए ना। ऊर्जा चक्र, और अंत संवेदनशील व्यवस्था। जैव नियमन, अंत संवेदनशील व्यवस्था। सिर्फ प्रोटीन का एक अणु किसी काम का नहीं। एक जीवन के लिए सैकड़ों करोड़ों ऐसे अणु चाहिए, सभी सही क्रम में। एक जीवन के लिए सैकड़ों करोड़ों ऐसे अणु चाहिए, सभी सही क्रम में। वो भी ये नहीं कि कहीं से कुछ आ जाए, यहां संयोग नहीं चलता। समान अणुओं की हजारों श्रेणियां। एक और असंभवता, नाउ ये पीरेड्यू कहते हैं कि सिर्फ एक प्रोटीन ही नहीं, सिर्फ एक प्रोटीन ही नहीं, हमारे विश्व में समान प्रकार के अणुओं को का पूरी रीति हमारे विश्व में समान प्रकार के अणुओं की पूरी श्रेणियां हैं। इन अणुओं का एक जैसी संरचना में बनना करोड़ों साल, अरबों प्रयास, अनंत दिव्य फिर भी अरबों प्रयास, अनंत द्रव्य, फिर भी धारावाहिक व्यावहारिक रूप में सब जितने भी नावल, फिर भी व्यावहारिक रूप में असंभव। अरबों प्रयास समझ में आने, ध्यान से समझेंगे। कितना भी प्रयास करो, अरबों प्रयास
अनंत द्रव्य फिर भी व्यवहारिक रूप से असंभव। असंभव्यता और असंभवता विज्ञान को चौंकाने वाला निष्कर्ष। एंटी चांस गॉड। नाउ ये कहते हैं संयोग का को कारक नहीं माना जा सकता। आपको शायद अभी तो एकदम शांति थी। अगर संयोग अनुपस्थित है तो किसी एक कारण को मानना ही पड़ेगा जो व्यवस्था ला सके, लक्ष्य पूर्ण विकास कर सके, पदार्थ को जीवन में बदल सके। नाउ ये कैसे इसे कहते हैं एंटी चांस, प्रति संयोग। और आगे कहते हैं एक वैज्ञानिक के लिए एंटी चांस और गॉड में अंतर करने के लिए अर्थात जीवन की रचना ईश्वर के बिना समझ ही नहीं सकते, समझ नहीं आ सकती। यह विज्ञान का आध्यात्मिकता की ओर झुकना है। 5 उदाहरण समझने के लिए हमें ये पता अब और कोई फ्लावर बीच में नहीं आना। क्या सरल उपमाएं हैं। नंबर 1, 1,00,000 कंप्यूटर और एक शायरी। यदि 1,00,000 कंप्यूटरों को रैंडम अक्षर टाइप किए जाए एक लाख कंप्यूटरों को रैंडम अक्षर टाइप करने के लिए छोड़ दिया। जितने उनके भक्त हैं उन सबको उन्होंने मैसेज करना भेजना। रैंडम अक्षर टाइप करने के लिए छोड़ दिया जाए। कोई भी टाइम रख लो, कब से, 5 साल बाद भी, 2 साल बाद। क्या वे मिर्जा गालिब की कोई गजल लिख देंगे? संयोग ऐसा नहीं करता। संगठन और बुद्धि की आवश्यकता होती है। विश्व का उदाहरण 2 है, कचरे का ढेर
और बाद में आईफोन। कचरे का ढेर और आईफोन। क्या किसी इलेक्ट्रॉनिक कचरे के ढेर में बिजली गिरने से आईफोन बन सकता है? कचरे के ढेर में बिजली गिरने से एक आईफोन बन सकता है। बम लगे बस, उसमें स्क्रीन, कैमरा, पब्लिक, ये सब संयोग से सही क्रम में बैठ जाएं, ये असंभव है। जीवन इससे भी करोड़ों गुना जटिल है। मुरली का ड्रामा में पार्ट ये है। मुरली का निष्कर्ष है, ये जगत संयोग व संयोग नहीं है, वियोग भी नहीं है। अच्छा अच्छा ये जगत संयोग नहीं है, अनादि ड्रामा है। मुरली का सिद्धांत है, जगत अम्बा नई रचना रचती है, ना ये संभोग है, और ये पहली बार बना है। मुरली का सिद्धांत है, जगत नई रचना नहीं कर, जगत नई रचना नहीं, ना ये संयोग है, ना ये पहली बार हुआ है। ये अनादि ड्रामा पूर्व नियत और रिपीट चलता रहता है। बल्कि ड्रामा का नोवर, जानने वाला और टीचर है। 7वां पॉइंट है, 19 फरवरी 2024 मुरली है, संयोग से बाप बन जाएंगे। ये ड्रामा तो सटीक नियम से चलता है। ये ड्रामा तो सटीक नियम से चलता है। 8 अगस्त 2023, ईश्वर सृजन नहीं करते, ड्रामा अनादि है, उसमें कुछ भी नया नहीं लग सकता। इसमें कुछ भी नया नहीं बनता। ये संसार चक्र ना संयोग है, ना कल्पना है। ये सटीक पुनरावृत्ति है, रिपीटेशन है, सटीक रिपीटेशन है। आत्मा, प्रकृति, ड्रामा, ये तीनों अनादि हैं और अनंत है। ना उत्पत्ति है, ना विनाश है। उत्पत्ति भी नहीं और विनाश भी। ईश्वर निर्माण अधूरा सिद्धांत है। अनादि ड्रामा
पूर्ण विज्ञान परंतु पूर्ण रूप से आध्यात्मिक नहीं। अंतिम सत्य हमारा विश्व संयोग से नहीं, पिछले कल्प के कार्मिक अकाउंट से बनता है। ये मुरली का विज्ञान, यही ईश्वर का ज्ञान, यही जीवन का वास्तविक रूप। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल काम करें। 9650692270 तीनों बार। ओम शांति।